वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है कार्डियक साइकिल। ठीक है। इस वीडियो के एंड तक अगर आप रहते हैं मेरे साथ तो कार्डियक साइकिल, इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स, जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ और ये जो ग्राफ वगैरह है, ये सब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के एंड तक आपने लाजमी स्टे करना है अगर आप इस टॉपिक पे अपनी मुकम्मल ग्रिप लेना चाहते हैं तो। ठीक है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इस पूरे साइकिल्स के अंदर डिफरेंट चैम्बर जो है, एट्रिया, वेंट्रिकल्स, एओर्टा, इन सब के अंदर जो प्रेशर्स हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले मैं ज़रा ब्रीफली आपको प्रेशर के बारे में बता दूं कि कहाँ पर कितना प्रेशर नॉर्मली होता है, क्योंकि कार्डिक साइकिल में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो लेफ्ट एट्रिया की अगर हम बात करें, ठीक है, नॉर्मल प्रेशर तकरीबन 4, 5, 6, जब 4 to 12 लिखा हुआ है, 4 से 12 ये रेंज है, इसके दरमियान कोई भी हो सकता है जब वो रिलैक्सड है। तो डायस्टोलिक जो एट्रियल प्रेशर वो 4 से 12 तकरीबन 5-6 नॉर्मल होता है, 5 mmHg, 6 mmHg। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका जो प्रेशर है वो 25 से 30 तक भी जा सकता है। अमूमन 25 ही बुक्स लिखती हैं, 25 या 27 लिखती हैं। ठीक है, तो इतना चला जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जब रिलैक्स करता है तो उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो 4 से 12 तक होता है। इसके दरमियान कोई भी 5, 6, 7 इतना होगा जब वो रिलैक्स किया होगा। ठीक है। और जो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका प्रेशर 140 तक भी चला जाएगा। एक बात यहाँ पर आपने जो याद रखनी है कि जब एट्रिया भी रिलैक्स कर रहे हैं और वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहे हैं, दोनों मुकम्मल तौर पर रिलैक्स कर रहे हैं, तो अगर सिर्फ इनके रिलैक्सेशन प्रेशर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से 4 से 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 4 से 12 लिखा हुआ है जब ये रिलैक्स करते हैं। तो अमूमन इसका जो प्रेशर होता है एट्रियम के अंदर वो तकरीबन 7-8 के आसपास होता है, 5 भी कुछ बुक्स लिखती हैं। और इस वेंट्रिकल के अंदर जब ये रिलैक्स करता है उसका प्रेशर 4 या 5 के आसपास होता है। तो थोड़ा सा जो वेंट्रिकल का प्रेशर है वो एट्रिया से कम होगा जब ये दोनों रिलैक्स करेंगे तो। ठीक है, नॉर्मली रेंज सेम होती है, लेकिन नॉर्मली अमूमन वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर है वो एट्रियम से नॉर्मली कम होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, ओके। नाउ एओर्टा के अंदर जब हमारे वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, जब हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स है तो उसके अंदर ब्लड भी कम होगा। उस टाइप पे जो एओर्टा के अंदर प्रेशर होता है, ये एओर्टिक प्रेशर है, वो होता है 80 to 90 mmHg। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मैक्सिमम ब्लड जो कि एओर्टा में जा चुका है, तो यहाँ पर उतना ही प्रेशर होगा जितना मैक्सिमम वेंट्रिकल में प्रेशर होगा, 100 to 140 तक। ठीक है, क्योंकि जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वॉल्व ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वेंट्रिकल और एओर्टा बिल्कुल एक वन चैम्बर के तौर पर सामने आ जाएंगे। तो जितना प्रेशर यहाँ पर होगा उतना ही प्रेशर एओर्टा में होगा। तो एओर्टा के अंदर भी मैक्सिमम प्रेशर जो है वो 100 to 140 जा सकता है, और जो जब रिलैक्स करता है तो प्रेशर इतना हो सकता है। ठीक है, ये कुछ मेन बातें थी। अब आगे हम ना बहुत इस पूरे साइकिल में हम देखेंगे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है। एक पॉइंट मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको ये बता दो, फिर हम साइकिल स्टार्ट करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन कंट्रोल कौन करेगा, किसके थ्रू होगी। तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि आपको पता है कि आपका जो एसए नोड होता है वो कॉन्टीन्यूसली एक्शन पोटेंशियल जो है वो फायर करता रहता है। डीप वेव्स ऑफ डीपोलराइजेशन जो है वहाँ से निकलती रहती हैं। ठीक है, वो जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशंस जब ये एट्रिया में फैल जाएंगी तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। अब यही वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जब एबी नोड से होती हुई वेंट्रिकल में फैल जाएंगी तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, सो बेसिकली ये वेव्स ऑफ डीपोलराइजेशन होती हैं जो कि वेंट्रिकल और एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और जब वो रीपोलराइजेशन होती है तो ये रिलैक्स कर जाते हैं। ठीक है, तो बेसिस इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन कंट्रोल कर रही है, वॉल्यूम और प्रेशर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को। इवन के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से वॉल्यूम और प्रेशर चेंज हो रहे होते हैं, वॉल्यूम और प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन को कंट्रोल नहीं करते। कौन कंट्रोल करता है? वेव ऑफ डीपोलराइजेशन कंट्रोल करती है। ठीक है, ओके जी। अब चलते हैं जी, बेसिकली 5 डिफरेंट स्टेजेस हैं कार्डिक साइकिल की। कुछ बुक्स साथ भी लिखती हैं, वो इन दोनों फेजेस को ज़रा अलग से काउंट करती हैं। तो 5 कौन कौन सी है? पहली फेज जो है वो है एट्रियल वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब एट्रिया भी रिलैक्स करेगा और वेंट्रिकल भी रिलैक्स करेगा। अब इस फेज में देखते हैं हम होता क्या है। एट्रिया रिलैक्स कर रहा है और वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था अब वो भी रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, अब डायस्टोल हो रही है, रिलैक्सेशन हो रही है। देखें जी, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया था
तो इसके अंदर जो प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इन वेंट्रिकल्स के अंदर जो प्रेशर था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, एट्रिया से भी ज़्यादा बढ़ गया था, तो ये वॉल्व क्लोज हुए पड़े थे, क्योंकि इधर प्रेशर ज़्यादा है। तो ये प्रेशर जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये दोनों वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। मैं पिछली बात कर रहा हूँ, इससे एक स्टेप ऊपर की बात, जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, इस फेज में रिलैक्स कर रहा है। अब जैसे ही वो वेंट्रिकल आहिस्ता 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 रिलैक्स करता जाएगा, तो वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर भी आहिस्ता 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 कम होता जाएगा। अज्यूम कर लो कि उस टाइम पे जो एट्रिया के अंदर प्रेशर है 5 mmHg है, और वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया था तो वो 100 था, ये 140 था, ये 120 था। जब ये वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है तो प्रेशर कम होता जा रहा है, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4। अब जैसे ही वो वेंट्रिकल इतना ज़्यादा रिलैक्स कर जाएगा कि उसका जो प्रेशर है वो इससे भी कम हो जाएगा, इस जो प्रेशर है, एट्रियम का जो प्रेशर है उससे भी कम हो जाएगा। तो ये जो वॉल्व क्लोज हुए थे वो दोबारा ओपन हो जाएंगे। ये वॉल्व क्लोज तब हुए थे जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, अंदर बहुत सा प्रेशर बढ़ गया था, वो प्रेशर इतना बढ़ा कि उसने इन दोनों वॉल्व को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। अब जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, एट्रिया तो रिलैक्स कर चुका है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहा है। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता 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 इतना रिलैक्स कर जाएगा कि उसके अंदर जो प्रेशर है वो इससे भी कम हो जाएगा, तो ये वॉल्व अब जो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट पर दोबारा रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि नीचे प्रेशर कम हो गया ना, तो वो दोबारा रिलैक्स ओपन हो जाएंगे। तो इस एट्रियल और वेंट्रिकल प्रेशर में क्या होगा, जो आपके वेल्व्स हैं, कौन कौन से वॉल्व हैं नहीं, एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व्स, ठीक है। ये जो एट्रियो और वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल्व्स होते हैं इनको हम एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व कहते हैं। तो एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व जो है वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है, पहली स्टेज। नाउ जब ये वॉल्व ओपन होंगे तो जो ब्लड था इसके अंदर, एट्रिया के अंदर, वो नीचे वेंट्रिकल की तरफ पुल डाउन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब वॉल्व तो ओपन हो गए हैं। अब जो ब्लड वेन्स के जरिए एट्रिया में आ रहा है वो नीचे वेंट्रिकल में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोई रुकावट तो रही नहीं है, तो सारा ब्लड नीचे आना। अब सारा नहीं आएगा, तकरीबन आप समझ लें कि 80% जो ब्लड है वो एट्रिया अभी रिलैक्स ही है, वेंट्रिकल अभी रिलैक्स ही है। वो जो वेन्स के थ्रू ब्लड आ रहा था एट्रियम में, वो सीधा सीधा वेंट्रिकल में चला जाएगा। कितने परसेंट? 80%। 20% जो ब्लड है वो तकरीबन अभी एट्रिया के अंदर ही रहेगा, ठीक है। 20% ब्लड अभी रहेगा। वो कब जाएगा? वो जाएगा जी दूसरी फेज के अंदर। दूसरी कौन सी फेज है? एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जब वेव ऑफ डीपोलराइजेशन इस एट्रिया में पहुंच जाएगी तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रिया सिस्टोल करेगा। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। तो एट्रियल सिस्टोल, एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अब जो रिमेनिंग 20% ब्लड था वो भी नीचे की तरफ चला जाएगा, वो भी नीचे वेंट्रिकल की तरफ चला जाएगा। तो एट्रिया बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा। सही होगी बात? ओके। नाउ थर्ड स्टेज इज अर्ली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। अब जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन यहाँ पर थी एट्रिया के अंदर, अब वो कहाँ पर आ रही है? वो नीचे वेंट्रिकल की तरफ आ रही है, ठीक है। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब अर्ली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। अब ये बात याद रखिएगा कि ये वाला बॉल जो है ये भी बंद है, क्लोज है, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर कितना है? नॉर्मली जब ये रिलैक्स है 80 to 90 है, और जब ये वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो प्रेशर कितना होता है? 4 से 12। बहुत कम है, इधर बहुत ज़्यादा है, इधर बहुत कम है। तो इसका मतलब प्रेशर इधर ज़्यादा है, तो ये वॉल्व बंद रहेंगे, इस तरीके से क्लोज रहेंगे। ये खुलेंगे तब जब वेंट्रिकल का प्रेशर इसके प्रेशर से बढ़ जाएगा, तो पीछे से फोर्स लगेगी और ये वॉल्व ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये वॉल्व जब इसका प्रेशर ज़्यादा, ये बंद है, जब यहाँ से फोर्स लगेगी, फुल फोर्स लगेगी, इतनी फोर्स लगेगी कि इसके प्रेशर से भी ज़्यादा फोर्स लगेगी, तो ये वॉल्व ओपन होंगे। जब तक वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर इस प्रेशर से ज़्यादा नहीं हो जाता, ये वॉल्व क्लोज रहेंगी, क्योंकि वो इतना फोर्स नहीं है कि वॉल्व को ओपन कर सके। क्लियर होगी बात? अब वेंट्रिकल ने तो रिलैक्स किया हुआ था, अभी हमने पढ़ा ऊपर वाली फेज, अभी तो रिलैक्सेशन हुई थी, कॉन्ट्रैक्शन तो भी हमने बात नहीं की। जब रिलैक्सेशन हुई थी तो वॉल्व क्लोज थे, इसके अंदर प्रेशर बहुत कम है, यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब वेव ऑफ डीपोलराइजेशन नीचे वेंट्रिकल में आ चुकी है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, ये वॉल्व अभी बंद है, ठीक है। प्रेशर यहाँ से 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक चला गया, ज़्यादा बढ़ रहा है प्रेशर। अभी इतना नहीं हुआ 80-90, लेकिन बढ़ रहा है। अब ये देखें कि जैसे ही वो वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो प्रेशर अंदर बढ़ना शुरू हो गया। एट्रिया के अंदर जो एट्रिया तो रिलैक्स है ना, एट्रिया ने भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब एट्रिया रिलैक्स भी हो रहा है। एट्रिया के जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर है वो इस एट्रियल प्रेशर से ज़्यादा होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब इसने भी, इसके अंदर प्रेशर है जी, एज्यूम कर लो 12 mmHg है, ठीक है। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर इस 12 से ज़्यादा होगा तो वॉल्व दोबारा ऊपर की तरफ बंद हो जाएंगे,
ये दोनों वॉल्व एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व बंद हो जाएंगे। अब ये दोनों वॉल्व बंद हैं और ये वाला वाल्व ऑलरेडी बंद है, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया था कि एट्रिया से ज़्यादा हो गया और वो वॉल्व बंद हो गए। लेकिन अभी प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं हुआ अर्ली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में, अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि इससे भी ज़्यादा हो जाए। इसका मतलब अब ये भी वॉल्व बंद है, ये वाला वॉल्व भी बंद है, दोनों वॉल्व बंद है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं जी, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ये वॉल्व भी बंद, ये वॉल्व भी बंद, मतलब वॉल्यूम अब ज़्यादा नहीं हो रहा, ना ऊपर वेंट्रिकल से कोई वॉल्यूम नीचे आ रहा है, ना वेंट्रिकल से वॉल्यूम कोई बाहर जा रहा है, सेम वॉल्यूम है, आइसो वॉल्यूम, ठीक है, सेम वॉल्यूम है। अब सेम वॉल्यूम के अंदर जो है वो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, जब एवी वॉल्व बंद है और एओर्टिक वॉल्व बंद है और कंट्रैक्शन होती जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं जी, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब प्रेशर बढ़ता जा रहा है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 से भी जब ऊपर जाएगा, इस प्रेशर से जब ऊपर जाएगा तो अब प्रेशर वेंट्रिकल के अंदर ज़्यादा हो गया, वेंट्रिकल के अंदर ज़्यादा हो गया। जब वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा तो अब ये वाला वॉल्व ओपन हो जाएगा, जो एओर्टिक वॉल्व था ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जब ये अर्ली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगी, जब ये वेंट्रिकल का प्रेशर एट्रिया के प्रेशर से ज़्यादा होगा और ये वॉल्व बंद हो जाएगा, उस टाइम पे हमें फर्स्ट साउंड आएगी जिसको हम कहते हैं S1 साउंड, हार्ड साउंड, लब डब। सो फर्स्ट साउंड जो लब S1 साउंड, वो हमें क्लोजर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व से आएगी। वो जो साउंड है ना हार्ड साउंड, वो हमेशा वॉल्व के बंद होने से आती है, खुलने से कोई साउंड नहीं आती है, ठीक है। तो एट्रियल वेंट्रिकल वॉल्व की वजह से हमें S1 साउंड आएगी, ठीक। नेक्स्ट, अच्छा जी, वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ रहा था, 80-90 से भी ज़्यादा हो गया और ये वॉल्व खुल गया। जब ये वॉल्व खुल गई तो अब जो प्रेशर वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड फिलिंग हुई थी वो प्रेशर के साथ एओर्टा में जाना शुरू कर देगा। अब ब्लड कहाँ पर जा रहा है जी, एओर्टा में जा रहा है, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास फोर्थ स्टेज, जिसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल इजेक्शन या लेट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं इसको, वेंट्रिकल इजेक्शन। उसने अपना जो ब्लड था वो इजेक्ट कर दिया, ठीक। नाउ नेक्स्ट है जी वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। अब जैसे ही जो वेंट्रिकल हैं, अब वो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन पूरे वेंट्रिकल में फैल गई, अब रीपोलराइजेशन होगी, रीपोलराइजेशन। इसका डीपोलराइजेशन क्या है, रीपोलराइजेशन क्या है, इसको मैं ट्राई करूंगा अगली वीडियो इसके ऊपर बनाऊं। वेव ऑफ रीपोलराइजेशन की वजह से अब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। अब प्रेशर वेंट्रिकल के अंदर फॉर एग्जांपल 130 तक गया हुआ है, अब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, अब प्रेशर कम होता जा रहा है, प्रेशर कम होता जा रहा है। एओर्टा के अंदर इस टाइम प्रेशर है जी 1 फॉर एग्जांपल 20 कह लें, ठीक है। अब जैसे ही वो वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर है वो एओर्टिक प्रेशर से कम हो जाएगा तो ब्लड तो वापस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो रिलैक्स कर रहा है, अंदर इधर प्रेशर ज़्यादा है, इधर कम हो गया। तो जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम हो गया, इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है, तो ब्लड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है, इस तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो वॉल्व्स हैं ये इस बैक फ्लो की वजह से बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आएगी S2 साउंड आएगी, ठीक है जी, S2 साउंड हमें सुनाई देगी। सो S1 साउंड एवी वॉल्व के क्लोजर से और S2 साउंड जो है वो एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व के क्लोजर से। अब जो कुछ यहाँ पर हो रहा है वो यहाँ पर भी हो रहा होगा, थोड़ा सा बस प्रेशर का डिफरेंस है, तो लेकिन मैकेनिज्म ही सेम ही होगा, ठीक है जी। अब ये वेंट्रिकल ये वॉल्व दोबारा बंद हो गया। अब वेंट्रिकल फर्दर जो डायस्टोल रिलैक्स होता जाएगा और एक टाइम आएगा कि इतना प्रेशर वेंट्रिकल के अंदर कम हो जाएगा कि एट्रिया से भी कम हो जाएगा और ये वॉल्व दोबारा ओपन हो जाएगा। फिर वो साइकिल दोबारा शुरू, वो 80% ब्लड नीचे आ जाएगा, फिर उसके बाद ये सारी स्टेजेस चलेंगी। इस तरीके से ये आपका जो कार्डियक साइकिल है वो चलता रहता है। 1 सिस्टोल और 1 डायस्टोल, वेंट्रिकल की एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन के दरमियान जो साइकिल था इसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। और इसके दरमियान तकरीबन 75 ml जो ब्लड है वो आपका इजेक्ट होता है इन 1 कॉन्ट्रैक्शन एंड 1 रिलैक्सेशन, आप कह सकते हैं 1 कार्डियक साइकिल के अंदर, ठीक है जी। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब ज़रा थोड़ा सा ग्राफिकली समझ लेते हैं इसको ना। वैसे अगर आपको साइकिल हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो गया, अगर आपको बंदा वीडियो छोड़ के जाना चाहता है तो वो जा सकता है, पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। ग्राफिकल ग्राफ को समझना कुछ लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होता है, कि उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या है ग्राफिकली ये कैसी चीज़ें हो रही है। देखें, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ना, ये है आपके एट्रिया की प्रेशर की, ये है आपके एओर्टा के प्रेशर की, और ये जो ग्रीन कलर की है ये आपके वेंट्रिकल के प्रेशर की, ठीक है। नॉर्मली
जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है उसका प्रेशर जो है वो मैंने बताया था कि 20, 30, 25 तक चला जाता है। तो ये नॉर्मल उसका एट्रिया का प्रेशर है, ठीक है। और जब एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो एट्रियल वेव बनती है इसको हम ए वेव कहते हैं। एट्रिया के प्रेशर की वेरिएशन की वजह से 3 वेव्स बनती हैं, ए वेव, सी वेव और वी वेव। ये तीनों एट्रियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ग्राफ के ऊपर जरा हेल्प हो जाती है समझने में, इसलिए हम इसको नाम दिए हुए ए, सी एंड बी। ओके जी, तो ए वेव कब बनी? जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। उसके बाद एट्रिया रिलैक्स कर गया। अब क्या होगा कि जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया और वो जो एवी वॉल्व थे वो बंद हो गए, तो एवी वॉल्व अब ऊपर जाने की वजह से, बंद होने की वजह से, क्लोजर होने की वजह से अंदर जो वॉल्यूम था और कम हो गया और एट्रिया के अंदर दोबारा से प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से, और ये सी वेव बनेगी। उसके बाद जो है वो एट्रिया रिलैक्स करेगा और सी वेव थोड़ी सी नीचे आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही वो नीचे आना शुरू हो जाएगी, साथ साथ एट्रिया के रिलैक्सेशन की वजह से जो ब्लड है वेन से वो भी एट्रिया के अंदर आ रहा है। जब वो ब्लड आता जा रहा है एट्रिया के अंदर, एट्रियल फिलिंग हो रही है, तो दोबारा से एट्रिया के अंदर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाएगा और जो प्रेशर की वजह से दोबारा जो वेव बनेगी वो होगी वी वेव। ये 3 वेव्स बनेंगी, ठीक है। आप देखेंगे जी, ये वेंट्रिकल की वेव्स देखते हैं। वेंट्रिकल वेव मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली थोड़ा सा प्रेशर वेंट्रिकल के अंदर कम होता है, तो ये नीचे देखें कम है। अब जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा, तो जैसे ही वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो इस एट्रिया के प्रेशर से बढ़ा, जब वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर है वो एट्रिया के प्रेशर से बढ़ा, तो ये वॉल्व क्लोज हो गए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए वी वॉल्व इस पॉइंट पर क्लोजर हो जाएंगे। जैसे ही जरा सा भी ऊपर जाएगा वो वेंट्रिकल का प्रेशर एट्रिया से, ये वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी एओर्टिक वॉल्व खुले नहीं है। एओर्टिक वॉल्व तब खुलेंगे जब वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टा से बढ़ेगा। अभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन एओर्टा से कम है प्रेशर। जब इसके अंदर प्रेशर एओर्टिक प्रेशर से भी ज़्यादा हो जाएगा, इतना कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, तब ये खुलेंगे। इसका मतलब एओर्टिक ये जो प्रेशर है एओर्टा को शो कर, एओर्टिक प्रेशर से या वेंट्रिकल का प्रेशर नीचे है तो एओर्टिक वॉल्व भी क्लोजिंग है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो स्टेज है इसको हम क्या कहेंगे, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टिक प्रेशर से बढ़ गया तो हमारे जो एओर्टिक वॉल्व थे ओपन हो गए। यहाँ पर एओर्टिक वॉल्व ओपन हो गए और वेंट्रिकल रिजेक्शन होगी। ये आ गया जी एओर्टिक वॉल्व ओपन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्टेज आ गई वो क्या आ गई जी, वेंट्रिकल इजेक्शन। ये वेंट्रिकल इजेक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद वेंट्रिकल रिलैक्स होना शुरू हो गया। जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा और उसका प्रेशर दोबारा जैसे ही ये ऑरेंज कलर की लाइन जो है वो एओर्टिक प्रेशर की लाइन है। जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टिक प्रेशर से कम होगा, एओर्टिक का मतलब ज़्यादा हो जाएगा, वेंट्रिकल का कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो बैक फ्लो की वजह से ये वॉल्व बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो एओर्टिक वॉल्व जो थे वो क्लोज हो गए। लेकिन क्या इस यहाँ पर जो एवी वॉल्व है वो ओपन हो जाएंगे? नहीं, वो भी क्लोज ही रहेंगे। वो क्लोज क्यों रहेंगे? वो क्लोज इसलिए रहेंगे क्योंकि अभी इतना प्रेशर कम नहीं हुआ कि ये वाले वॉल्व भी ओपन हो सकें, ठीक है। ये तो प्रेशर, जब इसका प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, फॉर एग्जांपल आ गया 60 पे आ गया, तो इसका प्रेशर इस प्रेशर से कम हो गया तो वॉल्व तो खुल जाएंगे। लेकिन अभी 60 जो है वो इस प्रेशर से ज़्यादा है, तो ये वॉल्व अभी बंद ही रहेंगे। अब ये वॉल्व भी बंद हो चुका है और ये वॉल्व स्टिल अभी बंद है क्योंकि इतना रिलैक्स नहीं हुआ कि ये वॉल्व ओपन हो सके। अब फर्दर रिलैक्सेशन हो रही है और फर्दर रिलैक्सेशन में ये वाला वॉल्व भी बंद है, ये वाला वॉल्व भी बंद है। इसलिए हम यहाँ से लेकर जब तक हमारा ये ए बी वॉल्व खुलता नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं जी, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ठीक है। मतलब जब प्रेशर कम हो गया वेंट्रिकल के अंदर इससे, तो ये वॉल्व बंद हो जाएगा। लेकिन अभी इतना कम नहीं हुआ कि एट्रिया से भी कम हो सके, इसलिए ये वॉल्व अभी खुला नहीं है। ये वॉल्व बंद हो गया, ये वॉल्व खुला नहीं है, दोनों वॉल्व बंद है और रिलैक्सेशन हो रही है। मतलब ना वॉल्यूम आ रहा है ना वॉल्यूम जा रहा है और रिलैक्सेशन भी होती जा रही है। इसलिए आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगी। और जैसे ही वो वेंट्रिकल रिलैक्स होता होता इतना रिलैक्स हो गया है कि एट्रिया से भी नीचे चला गया उसका प्रेशर, 2 या 3 हो गया है, 4 हो गया है, तो ये वॉल्व अब ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे ए बी वॉल्व ओपन हो जाएंगे। ये कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है जो कि स्टूडेंट अक्सर कहते हैं कि हमें ग्राफ इतना अच्छा समझ नहीं आ रहा, तो उनके लिए भी था। आई होप कि कार्डिक साइकिल और ग्राफ से रिलेटेड आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर बताएं कमेंट्स के अंदर। आई विल ट्राई कि मैं उनको अगली वीडियो में आंसर कर सकूं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, कार्डियक
AV नोड के अंदर एक्शन पोटेंशियल और तरह का होता है, मसल्स के अंदर और तरह का होता है, कार्डिक मसल्स की बात कर रहा हूँ, और उनकी जो प्रोपेगेशन है वो आगे फैलता कैसे जाता है वो और तरह से होता है। इस तमाम मैकेनिज्म के ऊपर इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। आप मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वो नोटिफिकेशन भी आ जाए। थैंक यू सो मच।